हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड। जैसे 2 टाइगर रिजर्व है, वो तो नॉर्मल डिस्कस करेंगे। 1 प्लैनेट समिट, उसके बाद है लियोपार्ड इन इंडिया 2018 का डेटा, उसके बाद मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया का कुछ डेटा वेटा, उसके बाद टाइगर सेंसस रिपोर्ट, रामसर साइट जो न्यूज़ में आया, जो ऐड हुआ है, तो और उसके अलावा थोड़ा सा हम बेसिक जो करेक्ट जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला, उसके बाद ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, उसके बाद ये फॉरेस्ट वाला जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आता है उसके बारे में है, जो 2 साल पे नहीं आता, उसके बारे में ये 2 डेटा है। उसके बाद एयर क्वालिटी रिपोर्ट, उसके बाद जो वीडियो आएगा एक आएगा उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे न्यूज है, सारे न्यूज। मतलब पिछले 7 महीने में इससे बाहर का कोई आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं पूछेगा। और इसीलिए देखो यहाँ पे मेरा अरेंज करने का नहीं अरेंज करने का एक ही कारण कि ऑलरेडी अरेंज है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही सारा दिया हुआ है और मैं अरेंज करके देने पर विश्वास करता हूँ। तो आपका जो जो नहीं था वो मैंने दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आप शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारे कोर्स चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टैटिक जीके है, जो प्राइम सोर्स है हमारा क्राउन जीके एनसीईआरटी समरी, ठीक है ना, क्योंकि लुसेंट जीके पूरा कंप्लीट है। और जो भी इसमें 1-2 लेक्चर कंप्लीट नहीं है वो मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप इसमें मिसलेनियस का कुछ पार्ट खोजते हो, वो जो पार्ट आप खोज रहे हो तो करेंट अफेयर्स का पार्ट है। जैसे मैं स्पोर्ट्स वाला पार्ट वहाँ से नहीं करा है तो वो करेंट अफेयर्स में आ रहा है। उसके अलावा और मैं करा ही दिया, जैसे ओलंपिक वाला मैं करा ही दिया। एक वीडियो इसमें मैंने स्पोर्ट्स वाला 4 वीडियो बनाए इसमें, तो इससे करेंट अफेयर्स में हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अब मिसलेनियस में जो जितने लेक्चर हो गए ना उसके ऊपर एक भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर जो भी है करेंट अफेयर्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 टाइगर रिजर्व आया है, कौन कौन है? एक है श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 51वां, ठीक है ना। उसके बाद एक है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है, राजस्थान में है। ये 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, इंडिया का 52वां है, ठीक है। और टाइगर रिजर्व पे एक और वीडियो मैं बनाया हूँ, चलो मैं उसको इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो उसमें 50 तक का है पूरा, एक एक चीज़ मैंने मैप के थ्रू बताया है। तो चलिए ये 2 आप ऐड कर लेना उसमें, एक वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। चलिए अब 1 प्लैनेट समिट एक होता है, 1 प्लैनेट समिट। फोकस क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ध्यान देना। 1 प्लैनेट समिट, देखो इसमें नाम से पता चलता है कि हम सबको एक प्लैनेट मान लेना है, कि आपका कोई कदम प्लैनेट को खतरनाक साबित नहीं हुआ, आपका कोई कदम, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइज इस बार किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसमें और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है? एक कोई देश होता है, उसके अलावे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। ध्यान देना, समझ गए कौन कौन है? फ्रांस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक। तो सिंपल आपसे पूछा जा सकता है कौन ऑर्गेनाइज किया। ऐसे ऐसे जो समिट होते हैं ना वो पूछ लेते हैं। तो इस बार कौन सा हुआ है? 4वां। फोकस क्या है? ऑब्वियसली मैंने बता दिया ना कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करवाना है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना है अर्थ में, ठीक है। थीम क्या है? थीम है कि नाम से ही पता चला 1 का मतलब क्या है? हम सब एक हो जाते हैं, नेचर के लिए काम करते हैं। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ठीक है। द की पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर फॉर द इकोनॉमिक्स इन द कोविड-19 पैंडेमिक, कि हम नेचर के इम्पोर्टेंस कि नेचर का क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। ऐसा नहीं कि आप नेचर को बर्बाद करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप नेचर को बर्बाद करो, क्योंकि नेचर बाद में आपको इतना हैम्पर करेगी ना, आपका सारा इकोनॉमी डुबा देगी। नेचर यही करता है। अगर आपको लगता है ना कि अभी आप नेचर को बर्बाद करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, ये आपकी भूल है। नेचर बर्बाद कर देता है फिर, ठीक है ना। जैसे अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था, हमने इतना कोल वगैरह यूज कर लिया है कि पहले रिपोर्ट आया था कि 2100 तक बहुत सारे ऐसे शहर है जो कोस्टल एरिया में वो डूब जाएंगे। तो हमने क्या किया है,
और ये ऐसे में वैसे देश के भी शहर डूब रहे हैं जिन्होंने अभी तक डेवलपमेंट नहीं किया है, जैसे इंडिया। फिर डेवलपमेंट के पाथ पे ही हमने तो कोल यूज भी नहीं किया है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी आपको पता है इंडिया में पावर कट अभी हो रहा है, आपके यहाँ भी हो रहा होगा, क्योंकि कोल की कमी हो रही है, ठीक है ना। मतलब कमी इन्वायरमेंट में एज सच कमी नहीं है, जो पहुंच नहीं रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कोल से बन रहा है ना, तो वहाँ पे ही कोई इशू हो गया कि वहाँ पे जा नहीं रहा है। तो बहुत सारे इशू हो सकता है क्यों नहीं जा रहा है, जहाँ पे शायद माइनिंग की जगह पे ही कमी हो रही है, और ये जरूरी भी है, कब तक चलेगा, ठीक है ना। चलिए, द की पॉइंट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कि हमें फोकस करने ध्यान देने। 4th 1 पॉइंट प्लैनेट समिट हुआ था, पहला कब हुआ था? 2017 में पेरिस में। इसका मतलब हर साल होता है। चलिए, लियोपार्ड की बात करते हैं। लियोपार्ड की इंडिया में स्टेटस 2018 में रिपोर्ट आया था। इंडिया में सबसे ज्यादा लियोपार्ड कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश, एक चीज आपको पता है कि टाइगर भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और लियोपार्ड का भी सेम रैंकिंग है, तो एक का याद कर लिया, दोनों का याद हो गया। बिहार में लियोपार्ड की संख्या सिर्फ 98 है, रैंकिंग में बहुत पीछे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, 2018 में निकाला गया है। ओवर 60% राइज इन लियोपार्ड। देखो, इंडिया एटलीस्ट कुछ भी बोलो, जो बड़े बड़े जानवर है ना, जिसको बिग कैट वगैरह की कैटेगरी डाल, उसमें इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है, ठीक है, ठीक है। और लियोपार्ड आपको ज़्यादा कहाँ पे देखने मिलता है? सेंट्रल इंडिया में। आपको सिंपल यहाँ से दिख रहा है, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, उसके बाद ईस्टर्न घाट, इन दोनों जगह पे आपको बहुत देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट यहाँ पे, सेंट्रल इंडिया, ये भी, इसमें भी बहुत सारा पार्ट सेंट्रल इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। लियोपार्ड पॉपुलेशन 2014, इसका मतलब लियोपार्ड भी हर 4 साल पे निकाला जाता है। 2018 का रिपोर्ट है, मतलब निकला बाद में, रिपोर्ट गिनती हो गया। पब्लिश तो ऑब्वियसली हम सेंसस कर लेते हैं 2021 में, पब्लिश तो बहुत साल बाद होता है ना, सेम उसी तरह। मतलब पहले कितना था? ऑलमोस्ट 8000 था 2014 में, अभी देख लो कितना है, 13000 के आसपास है। चलिए, मैनग्रोव वेजिटेशन एरिया की बात करते हैं। मैनग्रोव वेजिटेशन एरिया की बात करते हैं तो फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जो 2019 में आया है, ये हर 2 साल पे रिपोर्ट आता है, ठीक है ना, हर 2 साल पे। इसने बताया कि मैनग्रोव, टोटल फॉरेस्ट मैनग्रोव का कितना है? 4975 किलोमीटर। ये डेटा आप नहीं याद रखो तो भी काफ़ी है, लेकिन ये डेटा आप याद रखना, क्योंकि पिछले बार ही बिहार में बीपीएससी में एग्जाम में आया था कि फॉरेस्ट कितना है बिहार में। तो ये डेटा क्यों नहीं पूछेगा? फिर वो अलग बात है कि वो बिहार स्पेशल था, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है, लेकिन ये है ना, आराम से पूछ सकता है। और ये कंपेयर टू बिहार आपको वेस्ट बंगाल, गुजरात, इन सब के एग्जाम में और ज़्यादा पूछ सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैनग्रोव है। बिहार में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैनग्रोव है ही नहीं, वो लैंडलॉक है ना, मतलब कोस्टल एरिया नहीं वहाँ पे। चलिए, पिछले साल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2 साल पे डेटा आता है, तो पिछले साल के रेस्पेक्ट में 54 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है, समझ लो ना। पहले रहा होगा 4921, अब इसमें 54 ऐड कर दो। चलिए, रैंकिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, उसके बाद गुजरात में, मेजॉरिटी यहीं पे है, फिर अंडमान और निकोबार में। तो आप देख लो, स्टेट में सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, यूटी में सबसे ज़्यादा है अंडमान और निकोबार में। वेस्ट बंगाल के पास अकेले 42.45% है, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है? 37 किलोमीटर। गुजरात ने सबसे अच्छा काम किया है इंक्रीज करने में। देखो, है तो है, लेकिन कौन ज़्यादा अच्छा काम करता है कि उसका सहेज के रखा जा सके, तो है गुजरात। सेकेंड प्लेस पे आता है महाराष्ट्र, ठीक है। अब टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, ये कब डेटा आया? 2018 का है, ये भी 4 साल। जिस तरह का लियोपार्ड का 4 साल पे आता है ना, इसका भी 4-4 साल पे आता है, ठीक है ना। लियोपार्ड ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज हुआ, ये 33% इंक्रीज हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे बहुत टक्कर का रेस है, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड। बिहार में सिर्फ 31 है, यानी 98 लियोपार्ड और 31 टाइगर। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए, 2018 का टाइगर जो सेंसस हुआ, वो ग्रीनिच बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया। क्यों?
क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑन कैमरा वाइल्ड लाइफ सर्वे हुआ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑन कैमरा। देखो ऐसा नहीं कि गिनती, पहले क्या होता है कि ये पहले डंग के हिसाब से गिनती होती थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉपर और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आया है। सबसे ज़्यादा टाइगर, नंबर ऑफ टाइगर किस टाइगर रिजर्व में, ये याद रखें, सिर्फ एक जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, जिसको पहला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, सिर्फ इसी में है 231। बाप रे बाप। ठीक है, 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है ना, 52 में से 3 ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ टाइगर ही नहीं है। दाम्पा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, पलामू टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। ठीक है, और करेंटली टाइगर पॉपुलेशन विद इन द रिजर्व इज 1923। ध्यान देना कि जितना भी इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन है उसका 65% कहाँ पे, रिजर्व में है, विद इन अ रिजर्व, और उसके अलावे जो है वो बाहर है, हो सकता है बहुत सारे जू में हो। ठीक है ना, दुनिया में जितने भी टाइगर है उसका 70% तो इंडिया में ही है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट वेटलैंड साइट की बात करते हैं तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है यार, ये मुझे नहीं कराना चाहिए क्योंकि इसमें 4 और इंक्रीज हो गया है, 2 गुजरात में, 2 हरियाणा में, यही दोनों है ना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, 2 गुजरात में। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे ये करेक्ट है ना, आप नाम भी बता देना मुझे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम, तो आप ऐड ऑन कर दोगे ना, मैं पिन कर दूंगा, आप बता देना, क्योंकि 42 तो नहीं है ना अभी, ये तो मुझे पता याद है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक कन्वेंशन हुआ ईरान में, तो हमें पता है। प्लीज़ अगर नहीं भी याद हो प्लीज़ सर्च करके पिन कर कमेंट करना, मैं पिन करूँगा। ठीक है ना, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 1985 में, एग्रीमेंट 1975 से स्टार्ट हुआ। 2400 से ज़्यादा रामसर साइट है पूरी दुनिया में। टोटल नंबर अभी इंडिया में 46 है ना, आप ये भी बताना। ठीक है ना, अब देखो ये जो अभी कुछ समय पहले ऐड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तशोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में, लोनार लेक मध्य महाराष्ट्र में, कवरतल ये बिहार में है, इस असम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा साइट है, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम में पहला साइट जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया का कोवंग पेनिनसुला। ठीक है ना, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन है, सुंदरवन वेटलैंड। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट तो रेणुका है, हम सबको पता है, हिमाचल प्रदेश वाला। हरीके बैरेज एकमात्र आर्टिफिशियल वेटलैंड साइट है, हरीके बैरेज। ठीक है ना, हरीके बैरेज, प्लीज आप इसमें ऐड करना। चलिए, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है ना, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट कौन निकालती, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है ना, यह बताता है कि टोटल फॉरेस्ट एरिया जो पूरी दुनिया में है वो है 4.06 बिलियन हेक्टेयर, जो कि 31% है टोटल लैंड एरिया का। ठीक है, ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कितना है, 0.52 हेक्टेयर। ठीक है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना वहाँ पे 45% है वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट। ध्यान देना, ट्रॉपिकल इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल में जैसे ही कहीं कहीं पे अमेजोन वगैरह में आग लगती है तो हमें लगता है कि यार हम जल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ का प्लांट। ठीक है ना, बिटवीन 19 देखो पिछले 30 साल में 178 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय किया गया है। पिछले 30 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन एनहांसमेंट हो गया इसके कारण। अगर बात करें कि फॉरेस्ट कवर में, तो रसिया सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता है। टोटल ग्लोबल के फॉरेस्ट कवर का मतलब इसका 20% तो रसिया में ही है, इसका आपको ना 4 दूना 8। ब्राज़ील में इसका 12%, कनाडा में इसका 9%, इंडिया में इसका सिर्फ 2% है। ठीक है ना, और इंडिया का पोजीशन आता है 10th नंबर। ठीक है ना, इसका 2% से भी कम होगा, 4 दूना 8। ठीक है ना,
मतलब इस ऐसे करोगे तो मैनग्रोव फॉरेस्ट पूरी दुनिया में 14.8 मिलियन हेक्टेयर है पूरी दुनिया में, ठीक है। और इंडोनेशिया सब में सबसे ज़्यादा है मैनग्रोव, ये भी याद रखें। 19% पूरी दुनिया, इसका ऑलमोस्ट 20% जितना फॉरेस्ट कवर में रसिया के पास है वही मैनग्रोव में इंडोनेशिया का पोजीशन है, ठीक है। इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट भी है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो मिनिस्टर राकेश जावेदकर जी है, ये इंपॉर्टेंट है। 16वां स्टेटस रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, ध्यान देना 16वां, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, यूपी पीसीएस में आया था कि जैसे मान ये अलग भी है, फिर भी मैं बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट एक बंदे का हुआ था, बंदा नहीं होना चाहिए, मैं उनका नाम भी बताता रहा हूँ, मुर्मू क्या नाम है, जो हमारे सिंपल समझो ना, कोई ऑफिस का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उसको बात बता दिए कौन से नंबर का है। जो जीजी मुर्मू एक क्या नाम है, उनको क्या बोलते हैं मुझे बताना। तो सिंपल ये क्यों नहीं पूछ सकता बताओ ना। 16वां स्टेटस रिपोर्ट है फॉरेस्ट एरिया का, 2019 में आया है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इस बार जो डेटा यूज किए हैं वो किससे यूज किए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 का डेटा यूज किया, आराम से पूछा जा सकता है, इवन स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है अगर टफ करना है तो। पहली बार रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था, 1987 में। हर 2 साल बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट निकालती है। मेन पॉइंट कितना है, टोटल एरिया जो कवर है फॉरेस्ट और ट्री जोड़ के वो है 24.56%। सिर्फ अगर फॉरेस्ट कवर की बात करो तो 21.67, ट्री कवर की बात करो 2.89%। इन दोनों को ऐड करोगे तो अगर 24.56, ठीक है। पिछले साल के रेस्पेक्ट में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट, भाई इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट, 0.65%, ठीक है ना। तो टोटल फॉरेस्ट देखो, तो टोटल ट्री और फॉरेस्ट मिला के इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 5188, ठीक है ना। तो इसमें फॉरेस्ट वाला इतना इंक्रीज हुआ, ट्री वाला इतना इंक्रीज किया, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक याद कर लो ना, काफ़ी है। टोटल मैनग्रोव कितने हैं कंट्री में, 4975। पिछले डेटा में हमने डिस्कस किया था मैनग्रोव इंक्रीमेंट कितना हो, ये भी देखा था हमने, ठीक है ना। टॉप स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, कर्नाटका में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर केरला में। इंक्रीमेंट की बात करते हो सबसे ज़्यादा, मतलब ये वाला डेटा नहीं कि किसके पास कितना है, किसके पास किसने इंक्रीज किया है, इसमें बता रहे हैं इसमें किसका ज़्यादा योगदान है, ठीक है। ये तो वही है, किसके पास सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। देखो अरुणाचल प्रदेश का एक बार और नाम आएगा कि किसके पास मैक्सिमम एरिया का, ध्यान देना, एरिया का मैक्सिमम पार्ट फॉरेस्ट है। देखो मिजोरम के पास अगर 100 एकड़ जमीन होगा ना, उसमें से उसके पास 85 एकड़ जमीन पे तो फॉरेस्ट ही है, समझ गया ना, समझ गया ना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के पास जितना जमीन होगा ना, उसके 80% पे तो उसके पास फॉरेस्ट ही है, मेघालय में ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो इंडिया में अब वेटलैंड की बात करते हैं। वेटलैंड, इंडिया में टोटल वेटलैंड का एरिया कितना, 3.83%। प्लीज अब क्योंकि अभी नया नया डेटा जो नया नया ऐड होता है ना, ये सिंपल ऐसा नहीं कि वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रामसर की बात नहीं कर रहे हैं। वेटलैंड का इसका देखो, कुछ ऐसे वेटलैंड है जिसको रामसर अभी तक नहीं चुना है, लेकिन है तो वेटलैंड ही ना, हमारे देश के लिए तो वेटलैंड ही है ना, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हम रामसर का वेट कर लेंगे। लेकिन वो है टोटल 3.83% पूरे एक कंट्री के लैंड एरिया का। गुजरात है हाईएस्ट वेटलैंड एमॉन्ग इंडियन स्टेट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप मैनग्रोव की बात करो तो टॉप पे कौन आता है, वेस्ट बंगाल। आप यहाँ से, और गुजरात आता सेकंड पे, मैनग्रोव पे। अब यहाँ पे डेटा अलग है, यहाँ पे क्या कौन सा डेटा है, यहाँ पे है किसका, वेटलैंड का। तो आप मैनग्रोव के वेटलैंड से कंफ्यूज मत करना। मैनग्रोव वाला एरिया भी एक टाइप का वेटलैंड होता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, लेकिन मैनग्रोव और वेटलैंड बिल्कुल सेम नहीं है, यहाँ ध्यान देना, क्योंकि मैनग्रोव को हम वेटलैंड में इंक्लूड कर लेंगे,
ठीक है ना, लेकिन सारा वेटलैंड मैनग्रोव थोड़ी होगा, सिंपल। तो वेटलैंड में गुजरात टॉप क्या आता है, मैनग्रोव में टॉप कौन पे आता है, वेस्ट बंगाल। ये कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में होते हैं दिक्कत, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। आप उल्टा लिख दोगे, एरिया विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, एरिया विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। अगर देखो स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे आता है मिजोरम, लेकिन अगर स्टेट और यूटी दोनों को जोड़ दो ना तो पहले नंबर पे आता है लक्षद्वीप, सेकंड पे तो मिजोरम आता है और थर्ड पे आता है निकोबार, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या डेटा है, क्योंकि आपको पता है ना टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ इंडिया फॉरेस्ट, क्योंकि जितना आप फॉरेस्ट लगाओगे कार्बन का स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 7142 मिलियन टन, जो कि पिछले साल से इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, 42। चलिए लास्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कौन निकालता है, IQ एयर इंस्टीट्यूट निकालते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड की इंस्टीट्यूट है। इसने बताया कि टोटल 23 में से 22 तो जो 22 पॉल्यूटेड शहर है वो इंडिया की है। मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल पूरी दुनिया का कौन है, दिल्ली। दिल्ली का रैंक अगर पूरे पॉपुलेटेड सिटी में करें तो 10वां है, अगर कैपिटल की बात करें तो टॉप पे आता है। गाजियाबाद सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पूरी दुनिया का। तो पहला सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन है, होतान, जो कि चाइना का है। और फर्स्ट प्लेस इन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अगर कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश टॉप पे है, इंडिया का रैंक थर्ड है। लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री क्या है, प्यूर्टो रिको। देखो इंडिया जिस जगह पे है ना डेवलपमेंट के, इस जगह पे जो भी देश थे वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था ही। आप ऐसा नहीं मान लो कि इंडिया का डेटा सेम ही रहेगा आने वाले 10 साल में। इंडिया एक लेवल पे डेवलपमेंट पे पहुंच जाएगा ना आज से 10, 20, 50 साल बाद, तो इंडिया की रैंकिंग आप इसमें टॉप तो नहीं, टॉप 10 में दिखने लगी, जिसमें मतलब जहाँ पे आपको 1-2 शहर थोड़ा पॉल्यूटेड दिखेगा, जहाँ पे थोड़ा देर से डेवलपमेंट हुआ, बाकी सारा शहर आपको ठीक लगेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करें इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पूरे टू द पॉइंट, ठीक है ना। तो ये मैं सारे रिपोर्ट आ गए, ये नंबर आप याद रखिए। अभी आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू।